आप सबको जीवित, पवित्र और सामर्थी प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। हमने सुबह वचन सुना पास्टर जी के द्वारा और अब हमने वुमेन फेलोशिप, यूथ, संडे स्कूल, इमैनुअल बैप्टिस्ट चर्च के बच्चों के द्वारा जो कुछ हमने देखा उन सब में वचन शामिल था। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु हमें नित्य जय के भोज में लिए फिरता है। और आज इस समय जबकि हम दोबारा से प्रभु के पवित्र वचन में से सुनने जा रहे हैं, तो हम लोग सब कैसे बैठना है? हमें शांति से बैठना है, मुंह शांत, मन शांत, क्योंकि प्रभु अपने भवन में उपस्थित है और उसका वचन कहता है कि सब लोग उसके समक्ष शांत रहें। हालेलुया। हमने प्रभु के पैदाइश के बारे में देखा, सुना, जो आज से 2023 साल पहले इस पृथ्वी पे हुई। लूका रचित सुसमाचार बताता है उस मरियम के बारे में जो कुंवारी थी, जिसके पास स्वर्गदूत आया, जिसने कहा मुझे तेरे वचन के अनुसार हो, मैं तेरी दासी हूं, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। निश्चय जब हम अपने आप को परमेश्वर को सौंप देते हैं तो जो कुछ हमारे जीवन में होता है वो हमारे लिए उत्तम होता है, जैसा मरियम के लिए हुआ। आज हम पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 2 अध्याय 9 से लेकर 12 आयत तक। Gospel of Matthew chapter 2 verses 9 to 12। कोई एक जन जोर से पढ़ दे। वे राजा की बात सुनकर चले गए और जो तारा उन्होंने दूर में देखा था वे उनके आगे आगे चला और जहाँ बालक था उस जगह के ऊपर पहुंचकर ठहर गया। उस तारे को देखकर वे अति आनंदित हुए। उन्होंने उस घर में पहुंचकर उस बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा और मुंह के बल गिरकर बालक को प्रणाम किया और अपना अपना थैला खोलकर उसको सोना और गोबर और गंधरस की भेंट चढ़ाई। तब सोबन में यह चेतावनी पाकर कि हेरोदेस के पास दिन में जाना, वे दूसरे मार्ग से अपने देश को चले गए। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं प्रभु तेरे वचन के पढ़े और सुने जाने के लिए, जो पवित्र है, जीवित है, सामर्थ्य है और निश्चय अपना कार्य करता है। प्रभु आज पिता परमेश्वर जब वचन का बीज पड़े तो हमारे हृदय की भूमि को तैयार करना कि बहुत सफल लाए। धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर, एक बार फिर तूने मुझे मौका दिया विश्वास योग्य जाना और सामर्थ्य कि मैं खड़े होकर प्रभु वचनों को बोलने पाऊँ। पिता मुझ में कोई काबिलियत नहीं, मुझ में कोई पिता परमेश्वर योग्यता नहीं। पिता परमेश्वर तू अपनी आत्मा का मस्सा दे ताकि पिता परमेश्वर जो कुछ तू इस वचनों के द्वारा में बताना चाहता है वो हम पे जाहिर हो और पिता परमेश्वर हमारे हृदय और प्रभु प्रवर्तित हो और तेरी ओर लगने पाए। पिता आदर महिमा तुझे देते हुए प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम जब इसको शुरू से पढ़ते हैं, यहाँ पे राजा हेरोदेस, जैसा भी हमने देखा, हा 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 कर रहा था राजा हेरोदेस, उसके पास 3 मजूसी आए और उन्होंने पूछा राजा से। उन्होंने सोचा जो आए थे कि हो सकता है कि जो पैदा हुआ है, जिसका चिन्ह हमने देखा है, वो किसी राजघराने में पैदा हुआ होगा, इसलिए वो राजा हेरोदेस के पास आए। और वहाँ पे राजा हेरोदेस ने जो है, वहाँ पे जो उसके बुद्धिदारी लोग थे, जो शास्त्री थे, उनसे पूछवाया और उन्होंने शास्त्रों में पढ़ के बताया कि प्रभु यीशु मसीह का जन्म कहाँ होना चाहिए। और राजा उस समय बहुत घबरा गया, बहुत डर गया, परेशान हो गया और उसने उन मजूसियों से कहा कि तुम जाओ और उसको ढूंढो और जब पालो तो मुझे भी आके बताना, क्योंकि वो धूर्त था, वो चाहता था कि जिसके विषय में लिखा है उसको मैं मरवा दूं।
ये जोशी जो थे वहां से चले और उन्होंने उस तारे का पीछा किया जिसने उन्हें प्रभु यीशु तक पहुंचाया। जब हमने यहाँ पे पढ़ा, वे राजा की बात सुनकर चले गए, जो तारा उन्होंने पूर्व में देखा था वह उनके आगे आगे चला। एक चिन्ह, एक तारा उनके आगे आगे चला। आज बहुत से मनुष्य हैं जो सच्चे जीवित परमेश्वर की खोज में हैं और बहुत जगह जगह वो भटक रहे हैं, लेकिन ये हेरोदेस जैसे लोग जो हैं उन्हें सच्चे खुदा के पास आने नहीं देते हैं, उन्हें रोकते हैं, उन्हें परेशान करते हैं और वो चूक जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास वो तारा नहीं है जो उन्हें रास्ता दिखा सके। इन मजूसियों को उस तारे ने रास्ता दिखाया जो उस समय दिखाई दिया, और प्रभु का वचन जो जीवित है, पवित्र है, सत्य है, उसने मुझे और आपको ये कार्य दिया है कि हम आज इस पृथ्वी पर रहते हुए उस तारे का काम करें। अब कोई तारा दिखाई देने वाला नहीं है, वो 2023 साल पहले दिखाई दे चुका। अब कोई स्वर्गदूत आके जो है गरड़ियों को सुसमाचार, वो आनंद का सुसमाचार सुनाने वाला नहीं है कि आके दोबारा वो आनंद का सुसमाचार सुनाए। अब ये कार्य करना है मुझे और आपको। जन्म तो हो गया प्रभु का, हमने उस जन्म के बाद हमने प्रभु के लिए क्या किया? हमारे हृदय में वो प्रभु आया, हम प्रभु की ज्योति से हम भी चमकने लगे, लेकिन क्या हमने उस तारे की तरह जो है किसी को मार्ग दिखाया है कि हम उसे प्रभु यीशु मसीह के पास पहुंचाएं? उन्होंने पूर्व में देखा था, वह उनके आगे आगे चला। हम कितनों के आगे आगे चलते हैं? या अगर हम चलते हैं तो क्या हम उस चाल को चलते हैं जो प्रभु चाहता है? हमारे जीवन को देख के, हमारे उठने बैठने को देख के, हमारे कार्यों को देख के, हमारे व्यवहार को देख के जो है लोग प्रभु यीशु मसीह को जानने पाए? या हम उनकी अगुवाई ऐसे करते हैं कि लोग कहने पाए, अरे ये कैसे लोग हैं, ये तो आपस में लड़ते हैं, ये तो मदिरा पान करते हैं, ये तो गलत रीति से कमाई करते हैं, ये तो धोखा देते हैं, जिससे हमारे परमेश्वर की निंदा हो। आज सांझ यहाँ बैठे इस क्रिसमस ईव पे हमने कितना कुछ जो है बच्चों के द्वारा, महिलाओं के द्वारा, युद्ध के द्वारा जो है देखा है। स्वर्ग कौन जाएगा? युद्ध ने भी ये स्किट किया और महिलाओं ने भी ये स्किट किया। स्वर्ग कौन जाएगा? क्या मैं स्वर्ग जाऊंगा? आज मुझे और आपको ये विचार करने की बहुत आवश्यकता है। प्रभु यीशु मसीह जाते समय ग्रेट कमीशन देके गया। हम सब जानते हैं उस ग्रेट कमीशन के बारे में, मेरे को रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है। क्या हम उस ग्रेट कमीशन को पूरा कर रहे हैं? प्रभु जाते जाते अपने चेलों से कह के गया कि तुम पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह ठहरोगे। क्या हम अपने आस पड़ोस में ही प्रभु के गवाह ठहरते हैं? हम तो वहां भी चूक जाते हैं। यहां तक कि हम तो कलीसिया के अंदर भी चूक जाते हैं। हम अपने भाई बहन कलीसिया में जो हमारे प्रभु में भाई बहन हैं, हम उनके समक्ष भी जो है एक गवाही देना चूक जाते हैं और हमारा व्यवहार ऐसा होता है
जो संसारिक है, जो शारीरिक है, जो शैतानी है। वो तारा उन्हें वहां तक ले गया जहां बालक था, उस जगह के ऊपर पहुंचकर ठहर गया। हम लोग कहां पे ठहरे हुए हैं? हम इस संसारिक है, शारीरिक है, शैतानी है, या हम उस जगह पे ठहरे हुए हैं जहां प्रभु यीशु मसीह ने हमें ठहरने को बोला। प्रभु यीशु मसीह ने प्रेरितों के काम में पढ़ते हैं, चेलों से कहा, जब तक पवित्र आत्मा तुम्हारे ऊपर ना आ जाए तुम यहां ठहरे रहो, और जब पवित्र आत्मा आएगा तो तुम सामर्थ पाओगे। क्या हमने वो सामर्थ को पाया है? हम ठहरे ही नहीं रहते हैं प्रभु के पास, तो हम उस सामर्थ को कैसे पाएंगे? हम तो इधर उधर भटकते रहते हैं। शारीरिक काम, संसारिक काम। अभी हमने देखा हवा को शैतान ने कैसे बहकाया। वो हमें भी बहका रहा है, प्रति पल वो हमें बहकाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अगर हम उस स्थान पर ठहरे हुए हैं जहां वो प्रभु यीशु मसीह है, तो वो हमें बहकाने नहीं पाएगा। उसने प्रभु यीशु मसीह को बहकाने की भी कोशिश करी, 3 बार उसकी परीक्षा ली, लेकिन तीनों बार इस वचन के द्वारा जो है प्रभु ने उसको हराया, उसके ऊपर विजय पाई। वो आज मुझे और आपको भी जयवंत से बढ़कर करने के लिए तैयार है। हालेलुया। जरूरत है हमें सिर्फ उसके पास ठहरे रहने की। ऐसा नहीं कि सिर्फ संडे को चर्च में आ गए, हम फ्राइडे को कॉटेज प्रेयर मीटिंग में आ गए, क्वायर में गाना गा लिया, महिला सभा में बैठ के हमने प्रार्थना कर ली, युद्ध ने जो है अपना प्रोग्राम कर दिया, वचन सुन लिया, और उसके बाद फिर जब हम यहां से बाहर निकले तो फिर हम शारीरिक बन गए, शारीरिक बन गए। हमें हर समय प्रभु में स्थिर रहना है, उसमें ठहरे रहना है। अगर हम क्रिसमस मनाते हैं तो वो सिर्फ प्रभु यीशु मसीह का जन्म नहीं है। मैंने पहले भी बताया था, प्रभु यीशु मसीह का जन्म जो है उसकी डेट बाइबल में कहीं नहीं दी गई, और एक पर्पस के था कि वो डेट इसमें नहीं दी गई वचन में, क्योंकि प्रभु को डर था अगर ये डेट वचन में दे देंगे तो लोग सिर्फ उसी दिन जो है मेरी महिमा करेंगे, मेरी स्तुति करेंगे, उसी दिन कलीसिया में भीड़ लगेगी। लेकिन मनुष्यों ने उसके डर को पूरा कर दिया। एक डेट उन्होंने जो है फिक्स कर दी कि इस डेट को प्रभु का जन्मदिन मनाया जाएगा, और आज वो ही हो रहा है। क्रिसमस सीजन में ही हम देखते हैं चर्च भरा रहते हैं, बाकी पूरे साल जो है चर्च खाली पड़े रहते हैं। बहुत कम चर्च ऐसे हैं जो आत्मिक हैं, जहां पे आत्मिक लोग पाए जाते हैं, और वो कलीसियाएं प्रत्येक रविवार और प्रत्येक कॉटेज प्रेयर मीटिंग में वहां पे लोग आते हैं। हालेलुया। उनमें से एक हमारी ये कलीसिया भी है, जिसके विषय में मैं कह सकता हूं कि यहाँ प्रभु की आत्मा पाए हुए बहुत से लोग हैं। हालेलुया। लेकिन इस कलीसिया में भी ऐसे लोग भी हो सकते हैं जिन्होंने सिर्फ प्रभु के जन्मदिन में ही आने का फैसला किया हो। ये जन्म तो 2023 साल पहले हो चुका है, लेकिन वो डेट इसलिए नहीं दी गई कि हर रोज प्रभु हमारे लिए जन्म ले। हालेलुया। हर रोज को हम ऐसा जिए कि आज प्रभु का जन्म मेरे हृदय में हुआ है। प्रेज लॉर्ड। तभी जो है हम प्रभु में ठहरे रह सकते हैं, नहीं तो क्रिसमस और ईस्टर के सीजनल क्रिश्चियन हम बन के रह जाएंगे, और जब प्रभु आएगा हम खटखटाते रह जाएंगे, द्वार बंद हो जाएगा और कोई द्वार खोलने वाला फिर नहीं होगा, क्योंकि द्वार खोलने का इंतजाम मुझे आज अभी इस समय करना है कि वो द्वार मेरे लिए खुलेगा कि
मेरे सामने बंद हो जाए। आगे वचन में लिखा है, तब तारे को देखकर वह अति आनंदित हुए। हालेलुया। तारे को देखकर, आज अगर वो तारा हम लोग हैं तो हमें देखकर लोग कितने आनंदित होते हैं। हमें ये देखना है, हमें ये सोचना है, हमें ये जांचना है, क्या लोग मुझे और आपको देख के आनंदित होते हैं कि वो हमसे मुंह फेर लेते हैं, अरे ये तो कैसा इंसान है, घमंडी इंसान है, ठीक से बात भी नहीं करता, दारू पीता है, सिगरेट पीता है, गुटखा खाता है, चोरी चकारी करता है। उस तारे को देखकर वो जोशी आनंदित हुए। उन्होंने उस घर में पहुंचकर उस बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा और मुंह के बल गिरकर बालक को प्रणाम किया और अपना अपना थैला खोलकर उसको सोना और लोबान और गंधरस की भेंट चढ़ाई। आज भेंट मेरे को और आपको चढ़ाने की भी आवश्यकता है, अपने जीवनों की, अपने हृदय की, अपना संपूर्ण समर्पण हमें जो है प्रभु को देना है, ताकि प्रभु के द्वारा फिर हम गाइड किए जाए, प्रभु के द्वारा फिर जो है हमारा जीवन आगे बढ़े, इसका संचालन हो। और आगे यहाँ पे लिखा है, तब सपन में यह चेतावनी पाके कि हेरोदेस के पास फिर ना जाना, वह दूसरे मार्ग से अपने देश को चले गए। वो एक मार्ग से आए थे जहां पे हेरोदेस है। वो हेरोदेस किसको दर्शाता है? शैतान को। संसारिक मार्ग से, शारीरिक मार्ग से, शैतानी मार्ग से वो आए। उन्होंने एक तारे को देखा, उसका पीछा किया, और जब वो प्रभु यीशु के पास पहुंच गए तो उन्हें दर्शाया गया कि दोबारा तुम उस मार्ग पे मत जाना जहां हेरोदेस है, मतलब जहां शैतान है। हालेलुया। आज प्रभु मुझे और आप लोगों की भी ये चेतावनी देता है इस क्रिसमस ईव में कि हम दोबारा उस मार्ग में ना लौटे जहां से हम लोग आए हैं। प्रेज़ लॉर्ड। हमें अब अपना मार्ग बदलना है, हमें अब उस मार्ग में चलना है जो प्रभु यीशु मसीह ने मेरे और आप लोगों के लिए तैयार किया, जो सकरा है, संसारिक चकाचौंध उसमें नहीं है, संसारिक सुख सुविधा उसमें नहीं है, संसारिक भोग विलास उसमें नहीं है। बहुत कुछ उसमें हमें छोड़ना पड़ता है जो हमें संसारिक शारीरिक आनंद प्रदान करता है। लेकिन उस मार्ग के अंत में जो है एक द्वार है जो हमें स्वर्ग तक पहुंचाता है। हालेलुया। और वो मार्ग है प्रभु यीशु मसीह, जिसने कहा मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। हमें उस मार्ग में चलना है, उस सत्य को ग्रहण करना है और उस जीवन तक पहुंचना है जो उसने मेरे और आपके लिए ठहराया है। हर साल हम क्रिसमस मनाते हैं, लेकिन क्या मुझे विश्वास है कि मैं स्वर्ग जाऊंगा? या अभी जैसा हमने देखा महिलाओं ने जो किया, युद्ध ने जो किया, हम भी उनकी तरह हैं कि अपने अच्छे कामों के द्वारा, अपने धन दौलत के द्वारा, अपने चर्च में जो हम सेवकाई देते हैं उसके द्वारा हम स्वर्ग में जा सकते हैं। सब ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है, लेकिन हमारे पास एक उद्धार करता है जिसने इस पृथ्वी पे 2023 साल पहले जन्म लिया। और ये हम जानते हैं कि उसने हमारे दिलों में कब जन्म दिया, हम सब इस बारे में जानते हैं। और जबकि उसने हमारे दिलों में जन्म ले लिया है तो हमें भी उस सितारे की तरह बनना है, उस तारे की तरह बनना है जो लोगों को प्रभु यीशु मसीह के पास तक लेके आए। और हमें अपने लिए क्या करना है? हमें फिर उस मार्ग में वापस नहीं जाना है जहां से हम आए थे। अब हमें उस मार्ग से जाना है जो हमें अनंत जीवन तक पहुंचाएगा। आज सांझ हम ये निर्णय करके यहां से जाएं
और प्रभु यीशु मसीह के इस जन्म के द्वारा जो 2023 साल पहले हुआ था मेरे लिए, आपके लिए, उसका जो प्रतिफल, उस पर विश्वास लाने का जो वो मुकुट है जो कभी मुरझाएगा नहीं, हम उसको पहनने पाए। प्रभु आपको इस वचन के द्वारा आशीष दे।